आप सबको प्रणाम। यूपी टीईटी 2021 वाले मामले पर कंटेम्प्ट को लेके आज सुनवाई है। वैसे भी स्पष्ट पहले से हो चुका है कि इस केस को हम छात्र जीत चुके हैं, लगभग जीत ही चुके हैं। और जो उसने डिवीज़न बेंच में चैलेंज किया था आयोग, वो केस हार चुका है। और कंटेम्प्ट पे जो अपनी सुनवाई 28 मई को लगा था, जिस पे व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी किया गया था माननीय सचिव साहब को, और सचिव साहब अपना यहाँ हल्फनामा लेकर दाखिल होंगे, वो दिन आज ही है 28 मई। माननीय उच्च न्यायालय में आज अपने अधिवक्ता वहाँ उपस्थित हुए हैं और वो मैंने उनसे भी सुबह बात किया। सुबह बात करके मैंने पूछा कि मतलब कितने नंबर, और तो कुछ चीज़ें आजकल ना कोर्ट से पहले से क्लियर नहीं हो रही हैं, उसे स्पष्ट जाके देखा जा रहा है कि हाँ किस नंबर पे लग रही है। तो वकील साहब गए हैं, उसे आज देखेंगे, नोटिस करेंगे। और कोर्ट, मैं भी अभी कमरे पे हूँ, कोई मतलब नहीं है अभी तत्काल जाने का। मैं समय पे मैं कोर्ट फिर से जाऊँगा। कल भी मैं कोर्ट गया था, आप सबको पता है, ठीक है। देखिए, मैं स्पष्ट करते चलूँ कि आज अगर माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से स्पष्ट फैसला, स्पष्ट सुनवाई कर ली जाती है तो आज ही क्लियर हो जाएगा नंबर। अगर बाई द वे आयोग इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करता है तो आप सबको पता है कि आयोग हर संभव प्रयास करता है कि मामले को हम पेंडिंग कैसे कर लें। तो पेंडिंग करने के लिए वो हो सकता है कि केस पर ये चाहे कि सुनवाई ना हो और डेट आगे बढ़ा ली जाए, ये प्रयास कर सकता है। और दूसरा उसका प्रयास जो होगा वो ये होगा कि रिव्यू फाइल करेगा। आप सबको पता है कि सिंगल बेंच में माननीय शमशेरी साहब के कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें छात्रों की जीत हुई थी। और उस सिंगल बेंच में अगर रिव्यू फाइल करने आयोग जाता भी है तो वो रिव्यू फाइल शमशेरी साहब के कोर्ट में ही जाएगी। और सिंगल बेंच का आर्डर शमशेरी साहब ने जारी किया था, तो अपने ही खिलाफ केस में वो क्या सुनेंगे और आयोग को क्या समझेंगे। तो जहाँ तक रिव्यू भी उनकी खारिज होगी, लेकिन अभी तक रिव्यू का कोई प्रक्रिया नहीं पता चला है और ना फाइल हुई है, ठीक है। आयोग के मन में क्या है ये तो आयोग जानता होगा, लेकिन आज सुनवाई होनी है। हम लोग तो यही चाहते हैं, हमारा तो प्रयास यही है कि आज फाइनल निर्णय आ जाए। और आयोग संभवतः हो सकता है कि डिले करके इसे आगे बढ़ाना चाहे। तो अगर वो सुनवाई ठीक से नहीं करवाता है और आगे बढ़ा लेता है डेट, तो हो सकता है एक डेट बढ़ जाए। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि आज निर्णय आएगा। आज शाम को आप लोग सभी लोग एक्टिव रहिएगा, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैंने मीटिंग का दिन इसलिए थोड़ा सा कैंसिल कर लिया था। मीटिंग के लिए काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया, तो मीटिंग का दिन इसलिए मैंने नहीं रखा कि आज 28 को सुनवाई होनी है। मामला अभी फिर से थोड़ा पेंडिंग जाता है कि क्लियर होता है, इसके बाद ही मीटिंग रखी जाएगी। जैसे देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप सबको, देखिए अभी कल भी 2-3 लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये क्या है, मतलब वो जनरल आर्डर है। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जनरल आर्डर नहीं है। मैं आज नहीं, आज बरसों से चिल्ला रहा हूँ कि जनरल आर्डर नहीं है, ये एक पिटीशन आर्डर है। मैं इस पर बेकायदा एक वीडियो बना दूंगा। और पिटीशन आर्डर की प्रक्रिया में मतलब ना जनरल आर्डर है ना याची आर्डर है, ये सिर्फ पिटीशन आर्डर है। और पिटीशन आर्डर के बाद ना ऐसा नहीं कि घर बैठ गए, सो गए, बस आराम से मिल गया नंबर। भाई 2019 वालों की तरह गलतियाँ मत करना आप लोग, ठीक है। इस पर यही फोकस करना है कि जो प्रक्रिया है पिटीशन की, उस प्रक्रिया को करवा के वो नंबर ले लेना है। नहीं तो अगर लापरवाही होगी तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। भाई सीधी सी बात है ना, आपके घर पे खाना रखा है तो मुंह में निवाला डालने मैं थोड़े जाऊंगा। ये गलतियां आप लोग कतई ना करना, ध्यान रखना है सबको, ठीक है। और आज सुनवाई को लेके आप लोग निश्चिंत रहिए। कोर्ट से जो भी निर्णय आता है, जो भी फैसला आता है, जो भी आर्डर अपलोड होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप सबको अवगत करा दूंगा जी। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ छुपा है या छुपाना है। आज तक जब कुछ नहीं छुपाया तो आप लोग थोड़ा सा धीरज रखिए, ठीक है। सारी चीज़ें मैं क्लियर स्पष्ट तौर से आप लोगों को आज जाहिर कर दूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आज आप सबकी जीत होगी, क्योंकि मेहनत बड़ा किया गया है। और इलाहाबाद में अपने कमरे पे उपस्थित हूँ। मुझे पता था कि 28 को सुनवाई होनी है, इसलिए मैं इलाहाबाद उपस्थित हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे फाइल करवानी थी, फिर ये प्रक्रिया भी करनी थी, तो इसलिए थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है। तो आज सारी प्रक्रिया करा ली गई है, ठीक है। और अन्य भी जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।